आप लोगों के एग्जाम से पहले। आप लोगों के एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाले 17 फरवरी से। और एक नई चीज आई है जो आई थिंक आप सबको पता है, ऑनलाइन मार्किंग स्कीम। ठीक है, मतलब आप लोगों की जो कॉपीज हैं वो ऑनलाइन चेक होगी, वो मैनुअली चेक नहीं होगी। दैट हैज टू बी चेक्ड बाय ऑनलाइन बाय योर टीचर्स, एग्जामिनर्स के थ्रू ऑनलाइन चेकिंग होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यू शुड अवेयर ऑफ दैट कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, ऑनलाइन चेकिंग बहुत अच्छी चीज़ भी है, ठीक है, इससे टाइम भी सेव होगा, और जो रीवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, रीटोटलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके जो नंबर है उस पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, दैट यू हैव टू टेक केयर विच काइंड ऑफ पेन यू आर यूजिंग। आपकी एक आंसर शीट ऐसे होती है, आपको सबको पता है, ठीक है, ऐसे लाइन्स होती है, ठीक है, दीज आर द लाइन्स एंड दिस इज योर आंसर शीट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, आपको सबको पता है आंसर शीट्स कैसी होती है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है इसको देख के। सबसे पहले आपको पेन बहुत ढंग का चूज करना है, जो बहुत ज़्यादा लाइट ना चले, बिकॉज जब ऑनलाइन पे पीडीएफ आएगी तो आपका पेन बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए। बहुत लाइट होगा तो वो ढंग से उसकी पीडीएफ नहीं बनेगी, एंड द एग्जामिनर को वो ढंग से पढ़ाई में नहीं आएगा, है ना। तो अपने पेन की इंक का ध्यान रखें। दूसरा, दोनों तरफ मार्जिन खींचने की बहुत ज़रूरत है, एंड यू हैव टू राइट इन द सेंटर सो दैट पीडीएफ जो बने वो प्रॉपर बने। हमारी आदत है हम ऊपर कोनों में लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, ऊपर जो मार्जिन बची हुई रहती है उस पर लिख देते हैं, वो हमें नहीं करना है, उससे हमें बचना है, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि हम सिस्टमैटिक तरीके से करें, दोनों तरफ मार्जिन करके बीच में लिखें, तो ऊपर नीचे कोनों वोनों में लिखने से बचना है। एंड जो हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। वॉट एवर स्पेशल टर्मिनोलॉजी, वॉट एवर यू वॉन्ट दैट द एग्जामिनर शुड रीड, दैट हैज टू बी हाईलाइटेड। हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, बट यू हैव टू अंडरलाइन, पेंसिल से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज का आपको ध्यान रखना है दैट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको करेक्ट लिखना है, उसको गड़बड़ नहीं करना है। कभी आप ऐसा होता है कि किसी सेक्शन का कोई क्वेश्चन नंबर हम छोड़ देते हैं, कि सपोज सेक्शन सी है, उसका मैंने 30th क्वेश्चन छोड़ा है और मैं उसको बाद में अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो उसके ऊपर आप सेक्शन भी लिखिए, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 30, तो वो इजी हो जाता है कोरिलेट करने में। तो राइटिंग पैटर्न का हमें बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा, हमें बहुत नीट काम करना है, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़नी है, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो देयर इज अ प्रॉपर गैप बिटवीन टू क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से दिखे। डायग्राम पेंसिल से बनाते हैं साइंस में, पर पेंसिल को थोड़ा डार्क HB पेंसिल आप ले सकते हैं, है ना। अवॉइड यूजिंग वेरी थिन पेंसिल कि आपका डायग्राम ढंग से ना बने, तो आप HB पेंसिल यूज कर सकते हैं। डायग्राम को ढंग से लेबल करना है आप लोगों को। जब हम मैप यूज करते हैं SST में, तो उसकी लेबलिंग भी प्रॉपर तरीके से करनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब एग्जामिनर आपकी PDFs, आपकी आंसर शीट्स की PDF चेक करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम छोटी सी बात करेंगे कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया होता है कि हम किसी एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं हमारे पेपर के थ्रू। ठीक है, राइटिंग डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, अभी आप इस एज में है कि आप अपनी राइटिंग को चेंज नहीं कर सकते, आपकी जो राइटिंग हो गई वो हो गई, बट हम हमारी प्रेजेंटेशन को अपस्किल कर सकते हैं, हम हमारी प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। हमें पहली चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे को आंसर कॉपी मिले, आंसर शीट मिले, तो हमें मार्जिन बनाना नहीं भूलना है। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन, आपकी आंसर शीट्स के दोनों तरफ मार्जिन होनी चाहिए, एंड स्टार्ट राइटिंग इन द सेंटर ऑफ द पेज, पेज के बीच में लिखना है। दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें हर क्वेश्चन नंबर को ढंग से लिखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 29 एक जगह लिख रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ सपोज
आपकी जो कॉपी है यहाँ खत्म हो गई, अब आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं, पर आपने क्वेश्चन 29 जो है उस कॉपी के एंड में लिख दिया। नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी है। जहां आपका आंसर है सो एंड सो, उसके आगे ही आपको क्वेश्चन 29 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले के 15 मिनट, मैं हमेशा से आपको कहते हुए आई हूँ, पहले के 15 मिनट जो आपका रीडिंग टाइम है, दैट इज योर स्ट्रैटेजी मेकिंग टाइम। उस टाइम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन सा सेक्शन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। द सेक्शन इन विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट, और सबके जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो ही सबसे पहले अटेम्प्ट करें। कहीं नहीं लिखा है कि आपको लाइन वाइज क्वेश्चन अटेंड करने, कहीं भी नहीं लिखा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना। और सेकंड चीज, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दूसरा पेन की इंक। ठीक है, आपकी पेन की इंक बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, और वो पेन इंक छोड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए कि जगह जगह आपके ऐसे इंप्रेशन से बन जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छा पेन आपको यूज़ करना है। कोई भी तरह का वाइटनर आपको यूज़ नहीं करना है कॉपी में। यदि आपकी कोई गलती हो जाइए है तो एक सिंपल तरीके से एक लाइन खींचे, उसको कट करें और फिर उसको वापस लिखने की कोशिश करें, बट स्क्रिबलिंग नहीं करनी है, बहुत सारी काटाफासी नहीं करनी है। दूसरा, रफ, जो मैथ्स का आपका रफ का काम होता है उसके लिए एक पेज डेडिकेट कर लीजिए, है ना। साइंस के लिए भी एक बैक पेज डेडिकेट कर लीजिए। कभी क्या होता है, आप साइड में रफ करने लग जाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है ना। तो कोशिश करिए रफ पेज के लिए आप लास्ट पेज बना लें, पर उस रफ पेज को भी ढंग से बांटिए। क्या होता है, हमने कोई रफ पेज बनाया, सपोज आई मेड अ रफ पेज एट द बैक ऑफ, है ना, लास्ट में मैंने लिख दिया उस पर, और उस पर लिखना नहीं भूलना है कि दिस इज रफ वर्क। ठीक है, ऐसे मैंने रफ वर्क लिख दिया। तो रफ वर्क में भी मैथ्स का कर रही हूँ ना, तो आई शुड राइट क्वेश्चन 1 का रफ वर्क, क्वेश्चन 2 का रफ वर्क, क्वेश्चन 3 का रफ वर्क इन अ सिस्टमिक मैनर। तो जब आप क्रॉस चेक करेंगे ना, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और जब आप वापस क्रॉस चेक करेंगे, आप वापस चेक करेंगे मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद दैट। अब आप एक इधर लिख दो, एक आधा इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने कहाँ सॉल्व किया था। तो रफ वर्क को भी सिस्टमैटिक तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये 5, चलो साइंस का कुछ होता है, रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है तो रफ पेज में एक तरफ बना दिया, कुछ आपको पॉइंटर्स लिखने हैं तो एक तरफ बनाए, तो रफ पेज जो है दैट हैज टू बी रफ, और उसके ऊपर लिखना बहुत जरूरी है कि ये रफ वर्क है। सो इट शुड नॉट बी चेक्ड बाय एनी एग्जामिनर, इस चीज का ध्यान रखना है। मैथ्स में यूनिट लिखना नहीं भूलना है, आंसर के साथ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट होते हैं। साइंस के क्वेश्चंस में उस चीज़ का ध्यान रखना है कि नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि इसका फ्लो चार्ट बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ या इसका कोई डिस्क्रिप्शन लिखो, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, दैट यू हैव टू डिसाइड कि हाउ यू एक्सप्लेन। 2 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है, 5 में कितना लिखना है। ठीक है, यदि आपका फ्लो चार्ट है बुक में तो डू नॉट फॉरगेट टू मेक इट। यदि कोई क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम मांग रहा है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, देन द डायग्राम शुड बी लेबल्ड। जब तक आप लेबल नहीं करोगे उस डायग्राम को, आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑलवेज चेक व्हाट अ क्वेश्चन डिमांड, whatever it demands that has to fulfill in your answer। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एसएसटी में अवॉइड राइटिंग इन बिग पैराग्राफ्स, बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करिए। आप इससे बढ़िया पॉइंटर्स बनाइए और उस पॉइंटर्स में जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करना सीखिए। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं कि एक सर्किट बनाओ, इसमें रेजिस्टेंस और ये है, तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो उन चीजों का ध्यान रखिए। ऑल्दो आपके टीचर्स आपको गाइड करें, पर ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट कोशिश करिए कि एक सिस्टमैटिक वे से लिखें, एक के बाद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टमैटिक वे से लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी लिखना शुरू कर दें। ये आपकी आंसर शीट है, सपोज दिस इज योर आंसर शीट, तो राइट इन अ प्रॉपर वे। कोशिश करिए कि ऊपर मार्जिन में कुछ नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ना कोनों में बहुत ज़्यादा लिखना है ना। इस चीज़ को अवॉइड करिए, ऊपर लिख दिया, थोड़ा नीचे लिख दिया, साइड में घुसा के लिख दिया, नहीं, राइट प्रॉपरली। तो तब 15 मिनट्स जो स्टार्टिंग के होते हैं ना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना
उसकी स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपका एग्ज़ाम का टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम का टाइम आपका है 10:30 से 1:30, तो कोशिश करिए जब भी आप मॉक पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करें वो 10:30 से 1:30 के बीच में करें। क्योंकि क्या होता है, आप यदि एक प्रैक्टिस इसकी बना लेंगे तो आपकी बॉडी में वही हार्मोन सीक्रेट होने लग जाएंगे, और जब आप मेन एग्जाम देंगे तो आपको कोई आप पैनिक नहीं होंगे, आपको कोई नर्वसनेस नहीं होगी, बिकॉज यू आर इन हैबिचुअल ऑफ डूइंग द सेम थिंग और एट द सेम टाइम। कोशिश करिए 10:30 के 1:30 के बीच में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो और सबसे ज़्यादा पढ़ाई करें। उस बीच में सोना अवॉइड करना है, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि पढ़ाई का पैटर्न, ठीक है, सबसे अच्छा पैटर्न होता है 50 मिनट की कॉन्सेंट्रेट स्टडी और उसके बाद में 10 मिनट्स का ब्रेक। सो 50-10 रूल को अभी अपने जहन में बिठा लीजिए। 50 मिनट मुझे ढंग से बैठ के पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा या लूंगी। आप उस ब्रेक में क्या कर सकते हैं, उस ब्रेक में ज़रूरी नहीं है आप सोशल मीडिया पे इंस्टा में रील्स वगैरह देखिए। अवॉइड सोशल मीडिया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज ड्यूरिंग द ब्रेक्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप स्क्रॉल करते करते रील्स देखते देखते आपके कब 2 घंटे चले गए। तो ये जो 10 मिनट का ब्रेक है, डू समथिंग प्रोडक्टिव। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप बाहर वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, चिट चैटिंग कर सकते हैं, हैव सम गुड फूड एज वेल, ठीक है। तो ये 10 मिनट को बहुत हमें रिफ्रेशिंग बनाना है। उस 10 मिनट में हमें ज़रूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया को देखें, चिट चैट करें, थोड़ा अपने दिमाग को काम करना है, हाइड्रेटेड रहना है ना, पानी वानी का ध्यान रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, हमें हेल्दी रहना है। दूसरा, नींद हमें पूरी लेनी है। देखिए ये आपका कंफर्ट जोन है, आप रात में पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, पर आपकी 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन एग्जाम उससे पहले आप रात भर सोए नहीं, उससे ज़्यादा गड़बड़ होती है। एक प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है, और सुबह टाइम से तैयार होकर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचिए। कोशिश करिए 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए तो आपको पैनिक नहीं होगा। वैसे आपके एज पर द रूल्स आपको 1 घंटा पहले वहाँ होना है, बिकॉज फर्स्ट डे यू नॉट अवेयर कि आपकी सीट कहाँ है, आपका रूम कहाँ है, तो आपको वहाँ पहुँचना ही है 1 घंटा पहले। तो यदि आप टाइम से पहुँच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यदि आप 10 मिनट भी लेट हो गए तो आपके दिमाग में चलेगा अरे मैं तो पहले दिन ही लेट हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो वो जो नर्वसनेस है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक प्रॉपर तरीका में, और नींद पूरी लीजिए, अच्छा खाना चाहिए खाइए, बट अवॉइड टेकिंग जंक फूड। बहुत हैवी खाना, जंक फूड खाना वो अवॉइड करिए इस बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करिए। यदि आपका कोई फ्रेंड है और आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो उससे क्या होता है, डिस्कशन से आपकी चीज़ें भी क्लियर होती है और सामने वाला भी क्लियर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ाने से हमारी चीज़ें और क्लियर होती है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इस चीज़ की कोशिश करिए कि यदि 1-1.5 घंटा आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो वो ढंग से ग्रुप स्टडी ही हो, उसमें टाइम वेस्ट होने वाला काम नहीं होना चाहिए। सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है बुक बंद करिए और उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि ये हो गया, अच्छा इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये हुआ था। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाएगी, हाँ मैंने ये किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम ऑल्सो एंड वेल द प्रिपरेशन ऑल्सो। उसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको मुझसे पूछना है, तो DM में, है ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकती हूँ। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव तरफ सोचना है, हमें कभी ये नहीं सोचना कि क्या होगा, नो। और एक एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है उसके बारे में सोचना बंद, स्टार्ट स्विचिंग टू द नेक्स्ट वन। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना, नेक्स्ट की तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, बी काम एंड कंपोज्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।